ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई बताओ, क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी में क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या थी, कुछ कमियां थी। ठीक है, तो इस यूनिट में अपन क्या करेंगे, 5 घटनाओं का अध्ययन करेंगे, 5 फिनोमिनन्स की स्टडी करेंगे और अपन ये देखेंगे कि उनकी व्याख्या करने में चिरसम्मत यांत्रिकी कहां फेल हुई, चिरसम्मत यांत्रिकी कहां फेल हुई। फिर अपन क्वांटम यांत्रिकी से उनकी क्या कर देंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलो चले कर लेंगे उसको भी डिस्कस अपन। ठीक है, तो बताओ पहली घटना क्या थी, पहली घटना थी कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी की व्याख्या, कृष्णिका वस्तु के ऊर्जा स्पेक्ट्रमी वक्रों की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी नहीं कर पाई, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाई थी। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 2 साइंटिस्ट थे, लूमर और फ्रिंगशेम। तो लूमर और फ्रिंगशेम ने क्या किया बताओ, एक प्रैक्टिकल किया, उसकी व्यवस्था ये अपन बोर्ड पे दिखाएंगे। उस प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया, कृष्णिका वस्तु को, ब्लैक बॉडी को अलग अलग उच्च ताप पर रखा, और उनसे निकलने वाली विकिरणों अर्थात उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्घ्य के मध्य क्या खींचा, ग्राफ बनाया। ठीक है, क्या बनाया, ग्राफ बनाया। फिर उस ग्राफ को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो, अगले आंसर को बताओ, लूमर और फ्रिंगशेम ने, लूमर और फ्रिंगशेम ने कृष्णिका वस्तु को, लूमर और फ्रिंगशेम ने कृष्णिका वस्तु को अलग अलग उच्च तापों पर, रखते हुए, इससे उत्सर्जित सर इसी टॉपिक में, हाँ इसी में चल रहा बेटा। कृष्णिका वस्तु लिखा है ना आपको, शुरू में एक टॉपिक लिखा है मैंने, कृष्णिका वस्तु के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण पर, वो मेजर टॉपिक है। वो क्या है, मेजर टॉपिक। फिर मैंने आपको क्या लिखाया, कृष्णिका वस्तु, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखाई। ठीक है, फिर आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श ब्लैक बॉडी की अपन ने डेफिनेशन लिखाई। फिर अब लूमर फ्रिंगशेम ने प्रैक्टिकल किया और ग्राफ खींचे, वो मैं लिखा रहा हूं। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, लूमर और फ्रिंगशेम ने कृष्णिका वस्तु को अलग अलग उच्च तापों पर रखते हुए इससे उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया।
जिसकी व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है, जिसकी व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान से देखना। तो लूमर और फिंगशम ने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। सुनो ध्यान से, लूमर और फिंगशम ने प्रैक्टिकल क्या किया, ये क्या बेटा, ब्लैक बॉडी कृष्णिका वस्तु, इस कृष्णिका वस्तु को अलग अलग उच्च तापों पर रखा। ठीक है, 1000, 500, 2000, 1500, 3000, 4000, ठीक है, अलग अलग उच्च ताप पर रखा। तो इससे निकलने वाली, जैसे अपन ने कल कोयले को भट्टी में रखा था, कल अपन ने कोयले को कहाँ रखा था, भट्टी में रखा था। भट्टी में रखते क्या हो गया था, गर्म हो गया था, विकिरणों को क्या कर रहा था, उत्सर्जन कर रहा था। तो ऐसे ही ब्लैक बॉडी जब उच्च ताप पर रखेंगे तो उच्च ताप पर विकिरणों का अवशोषण कर लेगी, उन्हीं विकिरणों का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। ये दर्पण है M1, M2 और वो M3। ये क्या है, मिरर है, दर्पण है। और ये क्या है, रॉक सॉल्ट का प्रिज्म, रॉक सॉल्ट का प्रिज्म है। ठीक है, तो यहां से चलने वाली विकिरण या टकराई परावर्तन से यहां, और रॉक सॉल्ट प्रिज्म में से होकर गुजारा। रॉक सॉल्ट प्रिज्म का उपयोग क्यों कर रहे हैं बेटा, ये एक ऐसा पदार्थ है जो उच्च ताप की विकिरणों को भी सहन कर जाता है, इसीलिए रॉक सॉल्ट प्रिज्म का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और अपन जानते हैं कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने घटक रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये वही रंग इनकी भी दो ही बनाए अपन ने। ठीक है, फिर इनको अपन M3 दर्पण से कहां पर आपतित कर देते हैं, बोलोमीटर पर। कहां पर, बोलोमीटर पर। तो बोलोमीटर क्या करता है बेटाओ, जो उत्सर्जित विकिरणें हैं, उत्सर्जित विकिरणों की संख्या काउंट करता है। कौन, बोलोमीटर। तो जिस ताप अलग अलग उच्च ताप की उन्होंने, तो अलग अलग उच्च ताप पर बोलोमीटर में उन्होंने क्या करा, जो विकिरणें उत्सर्जित हुई उनकी संख्या ज्ञात करी। तो जैसे जैसे उन्होंने ताप बढ़ाया, उन्होंने क्या देखा कि बोलोमीटर पर जो विकिरणें हैं उनकी संख्या में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अर्थात उत्सर्जन क्षमता भी क्या हो रही है, अलग अलग प्राप्त हो रही है, मतलब बढ़ती हुई प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने ई लैम्डा का मान किसने निकाला, बोलोमीटर से। फिर उन्होंने ग्राफ खींच दिया, इसको बनाओ। ऐसा डायग्राम सेकेंड ईयर में बनाया था, याद हो तो। है फोक्स पढ़ रहा है।
बनते यस बोल देना। यहां ऊपर फोक्स पड़ रहा होगा, तो ये बना हुआ है बेटा ऊपर, ये मिरर बना हुआ है ऐसा, ये तो एक क्यों जा रही है और एक क्यों जा रही है ऐसा।